सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम। आज आप अपने विद्या समीक्षा केंद्र में अपने विद्यालय के शिक्षकों की और छात्रों की उपस्थिति दे रहे होंगे, तो कैसे देनी है चलते हैं डेमो के माध्यम से। तो हम चलेंगे, जो आपको मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो में, उसमें आप मेरी BIT जो मेरी उपस्थिति UK को क्लिक कर लेंगे, या अगर आपने डाउनलोड किया तो स्मार्ट अटेंडेंस को क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा स्मार्ट अटेंडेंस में। तो आपने एक बार खोल चुके हैं तो आपको बार बार फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड अटेंडेंस को क्लिक करेंगे आप। रिकॉर्ड अटेंडेंस को क्लिक करते ही आपके स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर जितने शिक्षक साथी होंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ शो होने लग जाएगा। उनके आगे उनका नाम आ जाएगा और उनका आपका क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। ये जो आपका कोड दिख रहा आपको, ये 6 डिजिट का जो कोड दिख रहा आपका टीचर कोड है, उसे लगाएंगे। और प्रेजेंट, अगर आपके एब्सेंट है तभी एब्सेंट लगाए, अन्यथा की स्थिति में ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर देखिए हाफ लीव, ये आप अगर दोबारा देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि स्पेशल ड्यूटी, चाइल्ड केयर लीव है, उसे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और अन्यथा की स्थिति में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही रहेगा। बच्चों के केस में भी आप जो उपस्थिति लगाएंगे, तो बच्चों के केस में भी आप क्या करेंगे, बच्चों की एक स्पेसिफिक ID आपके एजुकेशन पोर्टल से निकाल ली गई है और जिसको कि इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, जो कि हमारा स्विफ्ट चैट जो आप देख पा रहे हैं, जो एप्लीकेशंस है। तो आप जैसे ही स्टूडेंट्स लगाएंगे, मेरी उपस्थिति इस तरह से आप दिखेगा, तो उसमें आप स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर जाके क्लास 3rd, 4th और 5th की ही आप अटेंडेंस फाइल कर पाएंगे। तो क्लास 3rd और ऑनवर्ड 12th तक लगा पाएंगे। तो सबसे छोटी क्लास हमारी 5th होगी, 3rd होगी। तो यहाँ पर रिकॉर्ड अटेंडेंस करेंगे। 3rd क्लास को आपका सेक्शन होगा, उसके बाद रिकॉर्ड अटेंडेंस को क्लिक करते हुए आप देखेंगे कि 3rd क्लास में जितने बच्चे हैं उनका आपका यूजर ID यहाँ पर दिखाई देगा और प्रेजेंट डिफॉल्ट दिखाई देगा। यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो एब्सेंट को क्लिक कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही रहने देंगे। और इस तरह से अगर हम एब्सेंट कर देते तो बच्चा एब्सेंट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एब्सेंट को ही क्या करना है, स्ट्राइक करना है। इस तरह से सबमिट अटेंडेंस हो जाएगी क्लास 3rd की। और चेंज क्लास करेंगे आप। चेंज क्लास में जो आपको क्लास लगती है, आपकी 4th क्लास, अगर 4th क्लास को क्लिक करेंगे उसके बाद उसका सेक्शन क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आपने एजुकेशन पोर्टल पे फाइल किया होगा उन बच्चों का रिकॉर्ड वैसा वैसे यहाँ शो होगा। कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड कर देंगे। तो जितने बच्चे हैं उनका अटेंडेंस यहाँ पर प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा। आप उन दोनों को यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करके सबमिट कर देंगे, और सबमिट करते ही आपको ये आइकन दिखा, यू आर श्योर यू वांट टू सबमिट द अटेंडेंस। आप 7 बजे से रात को 10 बजे तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और एक बार फाइनली सबमिट करने के बाद आप उसको रीसेट नहीं कर सकते, लेकिन टीचर के अटेंडेंस में शायद आप रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह आप 5th क्लास को भी लेके चलेंगे और 12th क्लास तक आप ये करेंगे। ये दरअसल एक तरह से प्रोजेक्टरी जो है, इस पर अभी काम चल रहा है, तो इसको अभी ट्रायल बेसिस पर देखा जा रहा है। तो इस तरह से हमने तीनों क्लासेस की अटेंडेंस ले ली है, उसे सबमिट कर दिया और उसका रिकॉर्ड हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, जो कि हमारे उच्च अधिकारी इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कैंसिल करने के लिए आपको 20 सेकंड्स तक मिलेंगे। यदि आपने सबमिट कर दिया उसके पीछे कैंसिल आपको लिखा आएगा। अगर कैंसिल करना चाहें तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को, लेकिन 20 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में वो फाइनल सबमिट मान लिया जाएगा। थैंक यू, आपको ये समझ आएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।